बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा भी थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक रात एक तांत्रिक राजमहल में आया। उसने राजा विक्रम को एक विचित्र कार्य सौंपा। महाराज, तांत्रिक बोला, श्मशान के पुराने बरगद के पेड़ पर एक बेताल रहता है। आप उसे मेरे पास ले आइए। राजा विक्रम ने बिना किसी भय के उसकी बात स्वीकार कर ली। आधी रात को वे तलवार लेकर श्मशान की ओर चल पड़े। चारों ओर अंधेरा था। हवा अजीब सी आवाजें कर रही थी। बरगद के विशाल पेड़ पर एक शव उल्टा लटका हुआ था। विक्रम ने शव को अपने कंधे पर उठाया और चलने लगे। अचानक शव में प्राण आ गए और वह हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, राजा विक्रम, मैं बेताल हूं। तुम मुझे ले तो जा रहे हो, लेकिन रास्ते में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यदि तुम उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि बोले तो मैं फिर इस पेड़ पर लौट जाऊंगा। विक्रम मुस्कुराए। ठीक है बेताल। पहली पहेली। बेताल ने कहानी सुनाई। एक नगर में दो मित्र रहते थे, अर्जुन और माधव। दोनों ने साथ जीवन बिताने की प्रतिज्ञा की थी। एक दिन उन्हें रास्ते में एक घायल व्यक्ति मिला। अर्जुन ने उसकी सहायता की, लेकिन माधव ने कहा, हमें जल्दी है। कुछ वर्षों बाद वही घायल व्यक्ति राजा बन गया। राजा ने अर्जुन को मंत्री बना दिया। अब प्रश्न यह है कि सबसे बड़ा गुण किसका था, अर्जुन का, घायल व्यक्ति का, या माधव का? विक्रम ने उत्तर दिया, अर्जुन का, क्योंकि उसने बिना किसी स्वार्थ के सहायता की थी। बेताल हंसा। सही उत्तर। और वह फिर उड़कर पेड़ पर जा बैठा। राजा विक्रम वापस गए और उसे फिर कंधे पर उठाकर चल पड़े। दूसरी पहेली। बेताल बोला, एक गांव में एक गरीब किसान था। उसके पास केवल एक बैल था। एक दिन उसे रास्ते में सोने की थैली मिली। उसने सोचा, यदि मैं इसे रख लूं तो अमीर बन जाऊंगा, लेकिन उसने थैली उसके मालिक को लौटा दी। कुछ समय बाद वही मालिक बहुत धनी व्यापारी निकला। व्यापारी ने किसान को अपनी आधी संपत्ति दे दी। बताओ, किसान अमीर किस कारण बना? भाग्य से, ईमानदारी से, या व्यापारी की उदारता से? विक्रम ने उत्तर दिया, किसान की ईमानदारी से। यदि वह ईमानदार न होता तो उसे कुछ भी न मिलता। बेताल फिर हंस पड़ा। तुम्हारी बुद्धि सचमुच अद्भुत है। और फिर पेड़ पर लौट गया। तीसरी पहेली। अब बेताल ने सोचा कि राजा को कठिन प्रश्न पूछना चाहिए। उसने कहानी शुरू की। एक राज्य में 3 राजकुमार थे। पहले ने राज्य के लिए धन इकट्ठा किया। दूसरे ने सेना को शक्तिशाली बनाया। तीसरे ने प्रजा को शिक्षित किया। राजा की मृत्यु के बाद प्रश्न उठा कि उत्तराधिकारी कौन बने। विक्रम ने कुछ देर सोचा और बोले, तीसरा राजकुमार। क्यों? बेताल ने पूछा। क्योंकि शिक्षित प्रजा धन भी बना सकती है और शक्तिशाली सेना भी। शिक्षा सबसे बड़ा निवेश है। बेताल कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। उसे उत्तर पसंद आया। रहस्यमयी गुफा। इस बार बेताल पेड़ पर नहीं लौटा। उसने कहा, राजा विक्रम, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। क्या जिस तांत्रिक के पास तुम मुझे ले जा रहे हो वह तुम्हारी बलि देना चाहता है? विक्रम चौंके। नहीं, तुम्हें यह कैसे पता? बेताल मुस्कुराया, क्योंकि मैं सदियों से उसके छल को देख रहा हूँ। अब दोनों एक साथ आगे बढ़े। कुछ देर बाद वे एक रहस्यमयी गुफा तक पहुँचे। वहां दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। बीच में एक विशाल पत्थर रखा था। उस पत्थर पर लिखा था, सच्चा बुद्धिमान वही है जो धोखे को समय रहते पहचान ले। विक्रम ने ध्यान से चारों ओर देखा। उन्हें लगा कि कोई छिपकर उन्हें देख रहा है। अचानक तांत्रिक प्रकट हो गया। उसकी आंखें लाल थीं।
स्वागत है विक्रम। तांत्रिक का षड्यंत्र। तांत्रिक बोला, अब बेताल को मेरे सामने रख दो। विक्रम समझ चुके थे कि बेताल सच कह रहा था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पहले मुझे एक बात बताओ, क्या इतने वर्षों से तुम बेताल को क्यों चाहते हो? तांत्रिक हंसा, क्योंकि उसकी शक्ति से मैं अमर बन सकता हूँ। यह सुनकर बेताल बोला, देखा राजा, यही उसका असली उद्देश्य है। तांत्रिक क्रोधित हो गया। उसने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। पूरी गुफा कांपने लगी। चारों ओर धुआं फैल गया। लेकिन विक्रम घबराए नहीं। उन्होंने तुरंत गुफा की दीवारों पर बने चिन्हों को देखा। उन्हें समझ आ गया कि तांत्रिक की शक्ति उन्हीं चिन्हों से जुड़ी हुई है। उन्होंने तलवार से उन चिन्हों को मिटाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे चिन्ह मिटते गए, तांत्रिक की शक्ति कमजोर होती गई। बेताल की चतुराई, लेकिन तांत्रिक अभी भी हार नहीं मान रहा था। तभी बेताल ने अपनी चतुराई दिखाई। उसने तांत्रिक से कहा, तुम इतने शक्तिशाली हो तो अपनी ही परछाई को कैद करके दिखाओ। तांत्रिक घमंड में आ गया। यह तो बहुत आसान है। उसने मंत्र पढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी परछाई को कैद करने का प्रयास किया, उसका मंत्र उसी पर उल्टा पड़ गया। वह स्वयं जादुई बंधन में फंस गया। बेताल जोर से हंसा। अहंकार हमेशा बुद्धि से हारता है। अंतिम परीक्षा। तांत्रिक को परास्त करने के बाद भी गुफा का रहस्य समाप्त नहीं हुआ। पत्थर का विशाल द्वार खुला। अंदर एक चमकता हुआ कक्ष था। उस कक्ष में एक सुनहरा मुकुट रखा था। जैसे ही विक्रम आगे बढ़े, एक आवाज गूंजी, जो इस मुकुट को लेना चाहता है, उसे अंतिम प्रश्न का उत्तर देना होगा। विक्रम रुक गए। आवाज बोली, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? विक्रम ने उत्तर दिया, बुद्धि। आवाज फिर बोली, और बुद्धि से भी बड़ी। विक्रम मुस्कुराए। सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता। पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया। आवाज बोली, तुम योग्य हो। लेकिन विक्रम ने मुकुट उठाने से इनकार कर दिया। बेताल ने पूछा, क्यों? विक्रम बोले, सच्चा राजा शक्ति के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए कार्य करता है। कहानी का समापन। बेताल राजा विक्रम की समझदारी से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने कहा, राजा विक्रम, मैंने संसार में अनेक लोगों को देखा है। कोई बलवान था, कोई धनी, कोई विद्वान। लेकिन तुम में एक विशेष गुण है, तुम शक्ति और बुद्धि दोनों का उपयोग केवल न्याय के लिए करते हो। विक्रम मुस्कुराए। और तुम में एक विशेष गुण है, बेताल। तुम केवल पहेलियां नहीं पूछते, बल्कि लोगों को सोचने की कला सिखाते हो। उस दिन के बाद बेताल ने राजा विक्रम की सहायता करने का वचन दिया। उज्जैनी लौटकर विक्रम ने प्रजा के हित में अनेक कार्य किए। लोग कहते हैं कि जब भी कोई कठिन निर्णय सामने आता था, राजा विक्रम को बेताल की पहेलियां याद आती थीं। और इसी कारण उनका हर निर्णय न्यायपूर्ण और बुद्धिमानी से भरा होता था। शिक्षा सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और सही समय पर लिए गए निर्णयों से सबसे बड़ी जीत हासिल होती है।